नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास एक लेख है जो इस अध्याय का सार बताता है। कैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में एक जबरदस्त द्वंद्व और शोक उठता है। मकसद है इस अहम मोड़ को समझना, जब एक महान योद्धा एकदम तैयार अचानक अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के ख्याल से ही कांप उठता है। और इसकी शुरुआत होती धृतराष्ट्र के सवाल से, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। वो देख तो सकते नहीं, तो संजय से पूछते हैं। पहला ही श्लोक है, बताओ भाई, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए जो जमा हुए हैं मेरे और पांडु के बेटे, उन्होंने क्या किया? यहीं से वो टेंशन शुरू होती है। हाँ, वहीं से। और संजय का जवाब देखिए, शुरू होता है दुर्योधन के आत्मविश्वास से। वो बताते हैं कि कैसे दुर्योधन पांडवों की सेना देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य उनके पास जाते हैं। अच्छा। हाँ, और अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धा गिनाते हैं। देखिए हमारा पास ये हैं, वो हैं, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन। लगता है कि वो तो भाई पूरे तैयार हैं लड़ने को। लेकिन फिर वो क्षण आता है जो माहौल ही बदल देता है। मेरा मतलब है वो शंखनाद वाला। बिल्कुल। पहले पितामह भीष्म जोर से शंख बजाते हैं, श्लोक 12 में, एकदम करज के। दुर्योधन का हौसला बढ़ता है उससे। हाँ। मगर फिर जो पांडवों की तरफ से होता है वो शायद कौरवों का दिल दहला देता है। अच्छा, जैसे? श्री कृष्ण अपना दिव्य शंख पांचजन्य बजाते हैं, फिर अर्जुन अपना देवदत्त, और भी कई शंख बजते हैं। हाँ, वो वर्णन है ना 16वें, 17वें, 18वें श्लोक में। जी, और उन शंखों की आवाज इतनी जबरदस्त और भयानक बताई गई है कि जैसे आकाश और पृथ्वी गूंज उठते हैं और कहते हैं कि कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। मतलब युद्ध का बिगुल बज चुका है, माहौल एकदम तनावपूर्ण है। और ठीक इसी वक्त जब सब लड़ने को तैयार है, अर्जुन कुछ ऐसा कहते हैं जो पूरी कहानी बदल देता है। सही कहा। वो श्री कृष्ण से, जिन्हें यहाँ अच्युत कहा गया है, मतलब जो कभी डिगते नहीं, उनसे कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, श्लोक 21-22। क्यों? वो क्या देखना चाहते हैं? ये एक तरह से नैतिक जायजा है कि भाई किसके खिलाफ शस्त्र उठाना पड़ेगा। और यहीं से जैसे वो बीच में पहुंचते हैं, सब बदल जाता है। एकदम जैसे ही अर्जुन अपनी आंखों के सामने अपने सगे संबंधियों को देखते हैं, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, अपने भाई, बेटे, दोस्त, ससुर, सब युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। बस उनका सारा हौसला, सारा संकल्प ढह जाता है। मतलब वो महान योद्धा अर्जुन? हाँ, वही अर्जुन। वो कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही लोगों को यहाँ युद्ध के लिए जमा देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है। ये श्लोक 28-29 में है। सोचिए, जिनका गांडीव धनुष इतना प्रसिद्ध था, उनकी ये हालत हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा मानसिक झटका है। एक पल पहले वो लड़ने को तैयार थे और अब वो युद्ध पर ही सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं, मुझे न जीत चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए। हे गोविंद, जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं, राजपाट, सुख, जब वही लोग यहाँ मरने को तैयार खड़े हैं, तो फिर ऐसे राज्य या जीवन का क्या फायदा? श्लोक 31। ये सिर्फ डर नहीं है, ये मोह है, करुणा है, एक गहरा धर्म संकट है। हाँ, धर्म संकट ही कहेंगे इसे। और ये इतना गहरा है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं युद्ध टालने के लिए। कहते हैं कि अगर कौरव मुझे निहत्ता बिना सामना किए ही मार डाले ना रणभूमि में, तो वो भी मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। ये श्लोक 46-47 की बात है। बाप रे, ये तो चरम निराशा है। चरम निराशा। और आखिर में शोक से एकदम डूबकर वो अपना गांडीव धनुष रखकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं और साफ कह देते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इस पहले अध्याय का मतलब क्या निकला? ये सिर्फ लड़ाई की तैयारी का ब्यौरा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, पहला अध्याय शुरू होता है युद्ध के पूरे शोर शराबे से और खत्म होता है अर्जुन के गहरे मानसिक, भावनात्मक और कहें तो नैतिक पतन पर शायद सबसे बड़ी बात यह है कि एक योद्धा का सबसे कमजोर पल ही उसके सबसे बड़े ज्ञान का दरवाजा बनता है। अर्जुन का ये विषाद, ये दुख, ये सिर्फ नेगेटिव नहीं है, इसीलिए तो इसे अर्जुन विषाद योग कहा गया है। अच्छा, योग मतलब जुड़ना। हाँ, योग यानी जुड़ना। ये दुख भी एक तरह का योग बन जाता है, परमात्मा से या सत्य से जुड़ने का एक अनोखा रास्ता। क्योंकि इसी गहरे संकट के जवाब में तो श्री कृष्ण का पूरा उपदेश, पूरी गीता सामने आती है। तो ये अध्याय हमें दिखाता है कि कर्तव्य, जिसे हम धर्म कहते हैं, और व्यक्तिगत लगाव या मोह के बीच का संघर्ष कितना असली और कितना दर्दनाक हो सकता है। अर्जुन जैसे श्रेष्ठ योद्धा के लिए भी ये आसान नहीं था। बिल्कुल आसान नहीं था। और यह अध्याय हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है जो आज भी उतना ही अहम है ना? हाँ, क्या सवाल?
कि क्या किसी बड़े लक्ष्य के लिए, जिसे हम शायद सही या धार्मिक मानते हों, उसके लिए अपनों को दुख देना या उनसे लड़ना, क्या ये कभी सही ठहराया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ कुरुक्षेत्र का नहीं है। जिंदगी में कई बार हमारे सामने भी ऐसे मुश्किल चुनाव आते हैं। सही कहा। इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ